नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्गन क्लासेस 2.0 पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास है प्रतिशत का। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। प्रतिशत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SSC GD 2024 में पूछा गया है। 20/2/2024 शिफ्ट 2 में किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। उस संख्या का 35% कितना है? आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। उस संख्या का 35% कितना है? संख्या मान ले रहे हैं x के 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो संख्या का के मतलब गुना 20% का मतलब 1/5। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 250 के बराबर है। यानी किसके बराबर है? 250 के। x इंटू 1/20 हो जाएगा बराबर 250। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 और 00 5000। अब कह रहे संख्या x है, संख्या का 35% यानी 5000 का 35%। प्रतिशत से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, कैरी 2, 5 × 15 और 2 17 और 1 0 1750 इसका सही उत्तर होगा। एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की गति यानी स्पीड कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं इजी वे में। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है एक कार चालक को एक निश्चित दूरी यानी जो दूरी है वो निश्चित यानी कांस्टेंट है। तो एक सूत्र होता है फार्मूला, चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर जो दूरी है वो क्या है? कांस्टेंट है। यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट यानी नियत है, तो स्पीड इक्वल टू 1/t। तो स्पीड और टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया क्या है कि तय करने में लगने वाले समय को, समय का फ्रैक्शन वैल्यू हमें दिया है टाइम। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। यानी जो टाइम का रेशियो है वो 5 से 2 कम हो जाएगा, क्योंकि 40% कम करने के लिए कहा है। तो 5 से 2 कम 3 हो जाएगा। अब स्पीड का रेशियो अपोजिट 3 से 5 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो 3 से 5 हो जाएगा, तब स्पीड को कितनी बढ़ानी चाहिए? तो 3 से 5 करने कितना बढ़ाएंगे? 2 बढ़ाएंगे। किस पर? 3 पर। जब आगे सॉल्व करेंगे प्रतिशत में तो इसका हो जाएगा 66 सही 2/3%। क्योंकि अब 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 33 से 1/3%। अब इसका दोगुना करेंगे तो यही इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है तो R1 का मान कितना होगा? तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक संख्या R1 R2 से 13% कम है। सबसे पहले R1 और R2 का जो रेशियो बनाएंगे, R1 और R2। अब कह रहा है R2 से 13% कम है। R2 को हम 100 मान ले रहे हैं और R2 से 13% कम यानी 100 में से 13 घटाएंगे तो 87 यानी 87। 13% कम है तो R1 कितना है? 87 है। अब
क्वेश्चन में दिया है कि R2 5600 से 50% अधिक है। अब यहाँ हम R2 का अलग से मान निकालेंगे। 5600 से 50% अधिक है। 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और 50% अधिक है तो 1 जुड़ जाएगा, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ 3/2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 5600 50% से 50% अधिक है 5600। अब इसे जब 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2800 गुना 3। तब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 8400 आ जाएगा R2 का मान। और R2 का मान दिया कितना है 100 का मान कितना है 8400। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 84, 0 से 00 कट जाएगा। अब देखिए R1 का मान पूछ रहा है, R1 का मान पूछ रहा है हमें, तो 87 गुना कितना आया था 84, तो 7 चौक 28, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। इसे हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 7308। इसका सही उत्तर यही होगा। क्वेश्चन में दिया है कि अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं सबसे आसान तरीके से। सबसे पहले हम अरुण, वरुण और राजू का रेशियो बनाकर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया अरुण और ये हो गया वरुण और ये हो गया राजू। तो अरुण को वरुण से 20% कम और 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है यानी भिन्नात्मक मान 1/5 होता है। यानी वरुण यदि 5 नंबर पाया है तो अरुण 20% कम, यानी 5 का 20% कितना हो जाएगा 1, और 5 से 1 कम यानी 4। फिर क्वेश्चन में कहा है कि राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। 30% का जो भिन्नात्मक मान होगा वो होगा 3/10, यानी राजू को वरुण से 30% कम। अब वरुण यदि 10 नंबर पाया है तो 30%, 10 का 30% 3 होगा, 10 में से 3 जाएगा 7। तो राजू कितना पाया है 30% कम, किससे वरुण से। तो 10 में से 3 गया 7, राजू 7 नंबर पाया होगा। अब 10 के सामने हम 10 लिखेंगे और 5 के सामने 5। अब आगे सॉल्व करेंगे 40, 50, 35। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 8 बार, 10 बार, 7 बार। क्वेश्चन में कहा है राजू को 140 अंक, 7 का मान 140 दिया है तो यहाँ से 1 का मान 20 आ जाएगा। और अरुण का अंक पूछ रहा है, 8 का मान पूछ रहा है तो 8 में 20 का गुणा कर देंगे, 160 इसका सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।